हरे कृष्णा। सभी शुद्ध भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम योगिनी एकादशी की व्रत कथा करने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय एकादशी मैया। आइए अब व्रत कथा की ओर बढ़ते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भक्तवत्सल, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। अलकापुरी नामक यक्षों का एक सुंदर नगर था। इस नगर के राजा थे देवताओं के कोषाध्यक्ष और यक्षों के राजा कुबेर। उनका यह राज्य हिमालय की विशाल श्रृंखला के बीच बसा हुआ एक छोटा सा स्वर्ण जैसा लगता था। चारों ओर विशाल वृक्ष और शीतल जल से छलकते हुए झील इस नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। वातावरण में सदैव सुगंधित वायु बहती थी। ऐसे सुंदर राज्य के राजा कुबेर शिव जी के परम भक्त थे। प्रतिदिन वे शिव की सेवा पूजा करते हैं और उनकी सेवा में सहायता करने के लिए उन्होंने हेममाली नाम के एक यक्ष माली को नियुक्त किया था। हेममाली अपने स्वामी कुबेर के लिए मानसरोवर से सुंदर पुष्पों का चयन करके लेकर आता था और पूजा सामग्री के लिए कुबेर को देता। राजा कुबेर अपने इस सेवक की सेवा निष्ठा से बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हेममाली को अपने ही स्वामी से एक भयंकर श्राप के रूप में दंड मिला और उसका कारण था उसकी सेवा में आई हुई एक त्रुटि। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, निस्संदेह हेममाली एक आदर्श सेवक था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी और वह थी उसकी पत्नी विशालाक्षी के प्रति उसकी अत्यधिक आसक्ति। और इसी कारण से उसने जाने अनजाने में ही एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अब बात यह हुई कि एक दिन प्रातः काल हेममाली अपने नित्य कर्म के अनुसार ही शिव जी के सेवा के लिए पुष्प लाने के लिए मानसरोवर की ओर चल पड़ा था। वह सभी सुगंधित सुंदर पुष्पों को लेकर भी आ गया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को देखा और उसे देखकर उसके मन में विचार आया कि क्यों न थोड़ा समय मैं अपनी पत्नी के साथ ही बिता लूं। अभी तो स्वामी की पूजा में समय है। तो बस यह सोचकर वह कुछ समय अपनी पत्नी के साथ ही रह गया और यह कुछ समय कब 6 घंटे का लंबा समय बन गया, इसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा और फिर वह हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यधिक क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे।
किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में वह आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। फलाहार, इस दिन मिश्री का सागार लेना चाहिए। हरे कृष्णा। आशा करते हैं आपको यह एकादशी की व्रत कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की व्रत कथा का आनंद लेते रहिए। चैनल पर इस तरह की व्रत कथाएं आती रहेंगी। साथ में भगवत गीता का श्रवण भी आप कर सकेंगे। हरे कृष्णा।